लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत्की तो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत्की क्या होता है और क्या भैया स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट है। अगर चार्ज जो है वह किसमें हो, विराम अवस्था में हो, अर्थात चार्ज जो है वह गतिशील ना हो, ठीक है, तो उसे हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह भौतिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 का ज़्यादा से ज़्यादा यानी काफ़ी सिलेबस जो है वो कवर करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, इसको जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व। यह विद्युत चुंबकत्व क्या शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, स्थिर आवेश तथा गतिमान आवेशों के गुणधर्मों तथा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसे विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, विद्युत मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, स्थिर विद्युत्की। और इसमें क्या बताया जाता है कि जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, एट रेस्ट, यानी चार्ज जो हमारा वह रेस्ट में होगा। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्थिर विद्युत्की। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट, इसमें चार्ज जो है वह रेस्ट पोजीशन में होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि क्या हो, रेस्ट में करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या होता है, चुंबकत्व। इसमें क्या होगा भैया, इसके अंतर्गत मैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम लोग ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि क्या होगा, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड।
चार्ज जो है इसमें जो है एक नियत चाल से गतिमान होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के अंतर्गत ऐसे चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें चार्ज जो है क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, है हमारा इसका तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो चार्ज होगा, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग विद एक्सीलरेशन, चार्ज इज मूविंग विद एक्सीलरेशन। यहाँ पर जो चार्ज है वो एक्सीलरेट होगा, बार बार जो है वो उसकी स्पीड जो है वो बदलती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उसका दूसरा पार्ट हमारा है मैग्नेटिज्म, इसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में एक ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं जो एक निश्चित वेग से या एक निश्चित चाल से क्या होता है, मूव करता है, गतिमान होता है। और तीसरा भाग इसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके अंतर्गत हम लोग एक ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें जो चार्ज है वह भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट स्पीड के, ठीक है, थ्रू क्या करेगा, ये मूव करेगा, अर्थात अलग अलग जो है वेग से या स्पीड से गतिमान होगा, अर्थात ये जो है वो क्या करेगा, एक्सीलरेट होता रहेगा, लगातार जो है वो एक्सीलरेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है, उसके जो 3 पार्ट है, इसके अंतर्गत हम लोग भिन्न भिन्न यूनिट्स के बारे में या कॉन्सेप्ट के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणधर्मों तथा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों, स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युतिकी कहलाता है।
कहलाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की क्या हो गया भैया, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत्की कहलाता है। अब स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, चार्ज जो है वो किसमें होता है, रेस्ट में होता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा पढ़ना है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट में इसमें पढ़ना है कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आज केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही जो है हमें बेसिक जानकारियां जो है मिल सकती हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफी दूर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता क्या है, इसके देखने प्रयोग करते हैं। आज से लगभग 2500 वर्षों पहले एक यूनान के मिलेटस के वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, एक दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ लिया। अंबर जो है वो पीले रंग का एक पदार्थ होता है। क्या है, एक अंबर है। ये क्या किया, अंबर नामक पदार्थ है, और ये जो है ऊन है, ऊल। ठीक है, ये ऊल जो है। ठीक, इस दोनों को जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, रब करते हैं। इसको जो है रब किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, इसे फ्रिक्शन हुआ, इसमें रगड़ा गया। और रगड़ने पदार्थ को ऊन के, ठीक है, एक कपड़े से जो है इन्होंने क्या किया, रगड़ा। कौन, थेल्स। कब रगड़े थे भैया, आज से 2500 वर्षों पहले। 2500 वर्षों पहले जो है, लगभग जो है 620 वर्ष पहले जो है यूनान के वैज्ञानिक थे, यूनान के वैज्ञानिक ने दार्शनिक,
यूनान के मिलेटस के दार्शनिक इनका नाम क्या करेंगे? थेल्स। ठीक, 25 आज से 2500 वर्षों पहले लगभग 600 बीसी में, ठीक है, यूनान के मिलेटस के दार्शनिक थेल्स ने जब एम्बर को, ठीक है, ऊल के साथ, एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के साथ जो है रगड़ा, ठीक है, और रगड़ करके उसको हल्की वस्तुओं के संपर्क में ले आए। ये मान लीजिए ये मेज है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे जो है क्या है, छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, टुकड़े हैं, तिनके हैं, ठीक है, ये जो है क्या हो गया भैया, छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े। ठीक, तो एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ करके, ठीक है, और उसके बाद इस पदार्थ को जब यहाँ पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप में ले आए, ठीक है, इन्होंने देखा कि जो कागज है वह इसकी ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये, उसके बाद इन्होंने जो है इसको कहा कि जो वस्तुएं होती हैं उनको रगड़े जाने पर उस पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसके कारण वो वस्तुओं को या हल्की वस्तुओं को, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है। लेकिन इनको जो है 2000 वर्षों तक इन्हें कोई मान्यता नहीं दी गई, ठीक है, 2000 वर्षों तक, 2000 वर्षों तक, ठीक है, इनको कोई भी मान्यता नहीं मिली, ठीक है, इनका सिद्धांत जो है प्रकाश में आया ही नहीं। क्या हुआ, लगभग 1600 ईस्वी में, 2000 वर्षों के बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे भैया डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने, ठीक है, यह देखा कि अंबर की भांति प्रकृति में बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ मौजूद हैं जिनको एक दूसरे से रगड़े जाने पर उनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे इन्होंने बताया कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, लाख, गंधक यानी सल्फर आदि, ठीक, लाख, एबोनाइट, सल्फर आदि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़े जाने पर, ठीक है, जिनको आपस में रगड़े जाने पर, ठीक है, और उन्हें हल्की वस्तुओं के समीप में ले जाने पर वो क्या करते हैं, इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। चार्ज की डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी परिभाषा होगी विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण
जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव कराता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, ठीक है, वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में उन्होंने कांच की एक छड़ लिए और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ करके और एक धागे से बांधकर लटका दिया, ठीक, तथा दूसरी कांच की छड़ लिए और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ करके और पहली छड़ के समीप में जब ले आए तो उन्होंने देखा कि जो पहली छड़ है वह दूसरी छड़ से क्या दूर हट जाती है। ठीक है, उनका प्रयोग जो है इस प्रकार से था। उन्होंने क्या किया भैया, एक ग्लास रॉड लिया, ये क्या है, ग्लास रॉड है, इसको जो है क्या किए, एक ऊन का कपड़ा लिए, सॉरी सिल्क लिए, सिल्क, ठीक है, इस सिल्क से इन्होंने इसको क्या किया, रब किया, ठीक, और रब करने के पश्चात यानी इसमें जो है इसको रगड़े, बढ़िया से जो है घर्षण कराए, रगड़े, ठीक है, और रगड़ने के पश्चात इस कांच की छड़ को, ठीक है, एक धागे से बांध करके और इसको लटका दिया, जो ग्लास रॉड था, ठीक है, इसको धागे से बांध करके लटका दिए, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरी कांच की छड़ को लिया, एक दूसरी जो है ये दूसरी ग्लास रॉड है, और इसको भी जो है इन्होंने क्या किया, इसी से यानी कि सिल्क से रगड़े, ठीक है, दूसरी जो है ग्लास रॉड लिए और इस ग्लास रॉड को किससे रगड़े भैया, सिल्क से जो है रगड़े, और सिल्क से रगड़ने के पश्चात इसको जब पहली वाली छड़ के समीप में, ग्लास रॉड के समीप में ले आए, इन्होंने पाया कि जो पहली वाली छड़ है वह इसको क्या करती है, दूर हटा देती है, ठीक है, यानी कि रिपेल कर देती है, इसको रिपेल कर देती है, प्रतिकर्षित कर देती है, ठीक है, इसको क्या करती है, प्रतिकर्षित कर देती है, रिपेल करती है। इसी प्रकार से एक एबोनाइट की छड़ लिए, ये मान लीजिए एबोनाइट है, एबोनाइट रॉड लिए, ठीक, और इसको जो है बिल्ली की खाल से रगड़े,
ठीक है, बिल्ली की रोएदार खाल थी, खाल को हम लोग क्या बोलते हैं, फर या FUR। ठीक, बिल्ली की खाल है, इससे जब इन्होंने इसको रब किया, ठीक है, और रब करने के पश्चात इसको क्या किया गया, एक धागे से बांध करके इसको भी लटका दिया। ठीक, ये क्या है, एबोनाइट, एबोनाइट। ठीक, अब उसके बाद फिर एक दूसरी एबोनाइट की छड़ लिए, ये दूसरी एबोनाइट की छड़ है, इसको भी इन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल से रब किया, और रब करने के पश्चात इसको भी जो है पहली छड़ के समीप में जब ले आए, ठीक है, यह भी इसको क्या करेगी, पहली छड़ जो है वह दूसरी छड़ जो है वह पहली छड़ द्वारा प्रतिकर्षित हो रही है, या ऐसा करिए कि जो पहली छड़ है वह दूसरी छड़ के द्वारा प्रतिकर्षित हो जा रही है, अर्थात यह भी इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, अर्थात प्रतिकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है इसमें। ठीक है, देखिए फिर इन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली, एक ग्लास राड लिया, और इस ग्लास राड को सिल्क से जो है रब करके और उसको एक धागे से बांध करके लटका दिया। ठीक, ये जो है हमारा क्या है भैया, ग्लास राड है। ठीक, और इसको जो है इन्होंने सिल्क से रगड़ करके और इसको जो है एक धागे से बांध करके लटका दिया, और फिर जो है एक दूसरी जो है एबोनाइट की छड़ लिए और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ करके, और जब पहली वाली छड़ के यानी ग्लास राड के समीप में ले आए, ग्लास राड के समीप में जब इसको ले आए, इन्होंने देखा कि जो पहली वाली छड़ है वह दूसरी छड़ की ओर आकर्षित हो रही है, और जो दूसरी वाली छड़ है वह पहली वाली छड़ की ओर आकर्षित हो रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि जो कांच की छड़ है रेशम से रगड़े जाने पर, ठीक है, कांच पर जो है एक प्रकार का जो है क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इन्होंने इस पर उत्पन्न आवेश का नाम रखा धन आवेश। इसका नाम क्या रखा भैया इन्होंने, धन आवेश। अर्थात बिल्ली सिल्क से यानी कि रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है उसका नाम फ्रैंकलिन साहब ने धन आवेश रखा, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ के ऊपर जो आवेश आता है या एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश आता है उसका नाम इन्होंने क्या रखा भैया, ऋण आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने बताया कि जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वह दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो फ्रैंकलिन साहब ने वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, और दूसरा जो है निगेटिव चार्ज, यानी ऋण आवेश। तो एक धन आवेश हो गया और एक ऋण आवेश। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आखिर होता क्या है। ठीक है, धन आवेश क्या होता है, धन आवेश किसे कहते हैं, छड़ को सिल्क से जब रगड़ा जाता है तो छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वह सिल्क में चले जाते हैं। ठीक है, तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की जो कमी हो जाती है, जिसके कारण इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किसी भी पदार्थ से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं या कोई भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पदार्थ पर जो है कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश। ठीक, और अगर किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए
तो उस पदार्थ पर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। अगला है पोलरिटी, ध्रुवता। ध्रुवता क्या होता है? वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता है। ठीक है, वह गुण जो दोनों प्रकार के वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता है ध्रुवता कहलाता है। ध्रुवता कहलाता है। नोट में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे अर्थात सजातीय आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भैया? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर असमान प्रकृति के आवेश में अर्थात विजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे प्लस और प्लस ये दोनों जो चार्ज हैं वे एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। इनमें जो है क्या होगा भैया? रिपल्सन होगा। और अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो क्या है? निगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच क्या होगा भैया? अट्रैक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अर्थात यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात देखिए बच्चों, जो पदार्थ होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सब्सटेंस। टाइप क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर यानी चालक। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा को
प्रवाहित किया जा सकता है किया जा सकता है। चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी, जैसे पृथ्वी कामा धातुएं, धातुएं मानव तथा जीव, मानव तथा जीव इत्यादि। इसी प्रकार से और भी, ठीक है। तो चालक किसे कहते हैं भैया? ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या गया, पृथ्वी हो गई, यह क्या है? एक प्रकार का चालक है, ठीक। धातुएं जो है वो चालक है, मानव तथा जीव इत्यादि जो ये सभी क्या है? चालक, ठीक। उसका दूसरा टॉपिक है, दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर या इसी को हम लोग कह सकते हैं नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। जैसे जैसे हवा, कामा अभ्रक, कामा सूखी, प्लास्टिक कहेंगे, प्लास्टिक, कागज इत्यादि इत्यादि, ठीक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। कंडक्टर, अर्धचालक, तो इसकी डेफिनेशन क्या देगी? ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक व अचालक पदार्थों के बीच हो अर्धचालक कहलाते हैं।
अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक, तो सेमीकंडक्टर में अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक व अचालक पदार्थों के मध्य होती है, या चालकों या चालकों के मध्य होती है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? अचालक, अर्धचालक पदार्थ कहते हैं या अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या है? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। चार्जिंग मेथड्स ऑफ बॉडीज। ठीक, तो वस्तुओं के आवेशन की 3 विधियां होती हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहली मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये विधि आपकी हो गई घर्षण द्वारा आवेशन। मान लीजिए कि जब एक कांच की छड़ को किससे लिया? कांच की छड़ को सिल्क से जो है रब किया जाता है। ये मान लीजिए क्या है? सिल्क है, ये सिल्क है और ये जो है ग्लास है। ठीक है, इसको जो है इससे क्या कर रहे हैं हम लोग? रब कर रहे हैं, इसको रगड़ रहे हैं। ठीक है, और रगड़ने के पश्चात, ठीक है, जब इसको इसे सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क में चले आते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन सिल्क में आ जाते हैं। ठीक है, तो कांच की छड़ पर जो है क्या आ जाता है भैया? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अर्थात कांच की जो छड़ है वह क्या होती है? आवेशित हो जाती है, अर्थात इसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। ठीक है, तो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है वह दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जैसे कांच की छड़ को अगर हम लोग किसी सिल्क से जो है रब करते हैं, घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है वह सिल्क में चले जाते हैं। तो दोनों वस्तुएं जो है क्या होती हैं? चार्ज हो जाती हैं। एक पर प्लस चार्ज आ जाता है और एक पर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। तो देखिए, इस पर कांच की छड़ पर प्लस चार्ज आ जाता है और सिल्क पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, सेकेंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन अथवा कांटेक्ट। चालन ब्रैकेट में स्पर्श
चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, अर्थात उससे क्या कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, या किसी जो है चालक पतले चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो दूसरी अनावेशित वस्तु भी क्या होती है, चार्ज हो जाती है, उसके ऊपर भी जो है चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जब दोनों वस्तुओं को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तब भी जो है जो अनावेशित वस्तु थी या अनावेशित चालक था, उस पर भी जो है चार्ज उत्पन्न हो जाता है या आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यह जो है क्या है, एक अनावेशित चालक है। ठीक है, ये क्या है, एक अनावेशित चालक है जिसको विद्युत रोधी स्टैंड पर जो है वो रखा गया है। एक अनचार्ज कंडक्टर है। ठीक है, अनचार्ज कंडक्टर है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, एक दूसरे आवेशित, मान लीजिए कि इसके ऊपर जो है वो क्या है, बहुत सारा प्लस चार्ज है, और इसको जो है इससे या तो क्या किया जाता है, स्पर्श कराया जाता है। ये चार्ज जो है कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, जब इस अनचार्ज यानी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से या तो स्पर्श कराया जाए, या तो किसी पतले तार के द्वारा इसको जो है चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जो आवेश होता है वह इसके ऊपर जो है क्या होता है, पहुंच जाता है, और इसको अगर हम लोग यहाँ से सेपरेट कर दें तो भी जो है यह जो चालक जो अनावेशित चालक बोला था, ठीक है, चालक था, इसके ऊपर भी जो है चार्ज आ जाता है। ठीक, ये जो है क्या होता है, चार्ज जो हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को, ठीक है, जिसमें स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा आवेश एक वस्तु से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, चार्जिंग बाय कंडक्शन अथवा कांटेक्ट। ठीक है, या चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से चालक के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है,
तो क्या होता है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, प्रेरक द्वारा आवेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अनावेशित चालक लेते हैं। मान लीजिए यह एक अनावेशित अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और इसको एक विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या किया गया है, रख दिया गया है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में हमें क्या करना होता है भैया, एक चालक छड़ लेते हैं। मान लीजिए कि एक छड़ है ये, ठीक है, और ये कैसी छड़ है भैया, आवेशित छड़। एक चालक छड़ है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे आवेशित छड़ है। और इस आवेशित छड़ को, ठीक है, इसके समीप में लाया जाता है तो होता क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में कि जो अनावेशित चालक है, ये जो अनावेशित चालक है, ये इस छड़ के समीप आते ही, ठीक है, छड़ के समीप आते ही इस आवेशित चालक अनावेशित चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक ओर खींच जाते हैं, ठीक है, और दूसरी ओर जो है वो प्रोटॉन जो है वो चले जाते हैं। ठीक, दूसरी ओर जो है प्रोटॉन आ जाते हैं, अर्थात इनके बीच जो है क्या होती है, इनके आवेशों के बीच ध्रुवता हो जाती है। यहाँ इस चालक के बाह्य कक्षा में उपस्थित, चालक के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में उपस्थित जो, ठीक है, दुर्बल बंध वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वे मुक्त होकर के अंतराणु का अवकाश में आ जाते हैं चालक पदार्थ के, और वो जो है आवेशित छड़ की ओर जो है वो क्या होते हैं, खींच जाते हैं, इधर की वजह से खींच जाते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं क्योंकि वो अपना प्लेस जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो जो है एक तरफ जो है वो क्या होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक, अर्थात इसके आवेशों का ध्रुवण हो जाता है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है पृथ्वी के द्वारा जोड़ देते हैं। ये पृथ्वी का जो है संबंधित करने का जो है क्या है, संकेत है, पृथ्वी के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है, ये अर्थ। और पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जो है ये जो है इसके अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों प्रकार के आवेशों को जो है संग्रहण किए हुए है। ये क्या करती है, यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को, इतने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती है, यानी छोड़ती है, भेजती है। ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसके एक एक जो है वो क्या करते हैं, एक एक धन आवेश को से जो है मिल करके इसको उदासीन कर देते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है वह इलेक्ट्रॉन को भेजती है, और ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसके जितने भी धन आवेश थे एक ध्रुव पर, ये सभी धन आवेशों को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है, और यहाँ पर धन आवेश जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है तब इसको जो है अगले प्रोसेस में इस प्रकार से देते हैं कि इसके एक तरफ जो है वो धन आवेश खत्म हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ऋण आवेश इसकी ओर जो है वो खींचे रहते हैं। ऋण आवेश जो है वो इसकी तरफ खींचे रहते हैं और धन आवेश जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब इसको हटा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, और ये ऋण आवेश पूरी तरह से जो है इस चालक के ऊपर जो है वो फैल जाता है। ऋण आवेश जो है इस प्रकार से चालक के ऊपर फैल जाता है, और ये भी क्या होता है, आवेशित हो गया, अर्थात ये चार्ज बॉडी हो गई, चार्ज। ठीक है, ये जो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग प्रेरण द्वारा, ठीक है, अनावेशित चालकों को आवेशित कर लेते हैं। ठीक है।
प्रेरण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकार के आवेश को उत्पन्न कर दिया जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।